अरे अंग मेरा गहना अरे अंग मेरा गहना प्यासी उमरिया शोगन हो गई मैं बिन सवरिया अरे जोगन हो गई मैं बिन सवरिया अरे हाथों में मेरे मेहंदी पड़ी थी। एक निवेदन दोनों गायिकाओं से हैं, इस गाने में आप हमारा सहयोग जरूर दें। क्यों? हाथों में मेरे मेहंदी पड़ी थी, मेहंदी नहीं ये आंसुअन की लड़ी थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। पिया कौन गली गए श्याम मोरी सुदहु नलिनी मोरी सुदहु नलिनी अरे हाय राम पिया कौन गली देखिए एक बार हुआ क्या, भगवान गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ वहीं से निकले और जब गणेश जी को उनकी पत्नियों ने देखा तो चंद्रमा से सवाल कर दिया कि स्वामी अरे ये कौन से देवता आ रहे हैं, मैंने तो अभी देखा नहीं इनको। तो चंद्रमा बोले कि ये गणेश जी हैं। बोले अच्छा सूंड वाले हैं, बोले हाँ। तो पत्नियों के कहने पर चंद्रमा हंसने लगे और जब हंसने लगे तो हुआ क्या, देख गणपति को शशि हंस पड़े हैं, देख कर गजानन हुए क्रोधित पड़े हैं। गणेश जी महाराज क्रोधित हो गए कि चंद्रमा तुम मेरी शक्ल को देख करके हंस रहे हो। तो शशि की हंसी उनके हृदय में गड़ी थी। गणेश जी के हृदय में वो हंसी गड़ गई। क्यों? शशि की हंसी उनके हृदय में गड़ी थी। तो श्राप मिली शशि को उनसे कड़ी थी। अरे श्राप मिली शशि को उनसे कड़ी थी। क्यों? हंसी का कारण हंसी महंगी पड़ी। हंस गए चंद्रमा तो श्राप दे दिया गणेश जी ने कहा जाओ चंद्रमा आज से तुम्हें कोई संसार में देखेगा नहीं, जो देखेगा उसको महापाप लगेगा। जब चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की तब भगवान शिव ने कहा कि बेटा कुछ इनका अपराध क्षमा कर दो। तो गणेश जी ने कहा कि पिताजी मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, पर पूरे वर्ष में यानी साल में एक दिन ऐसा होगा, एक रात ऐसी होगी जिस रात को चंद्रमा को कोई देखेगा नहीं। और वो रात होती है चौथ की। लिखा है तजाऊ चौथ की चंद की नाई, सो पर नाल लिलार गुसाई तजाऊ चौथ की चंद की नाई। देखें आप क्यों
शशि की हंसी उनके अरे हृदय में गड़ी थी। अरे शशि की हंसी उनके हृदय में गड़ी थी। हंसने का कारण हंसी महंगी। कह दिया गणेश जी ने चंद्रमा से कि चंद्रमा अरे किया तुमने मेरा परिहास। अरे तुमने मेरा परिहास किया चंद्रमा। हेलो किया तुमने मेरा चलिए दूसरी पंक्ति को सुनते हैं। समय को देखते हुए कहना है अरे लिए मुख ये बानर का एक राजा थे जिनका नाम था शीलनिधि। उनकी कन्या का स्वयंवर था। देव ऋषि नारद देखने गए उस कन्या को और उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे वो कन्या मेरा ही वर्ण करे। मुझे हरि का रूप मतलब हरि का रूप दीजिए। जब देव ऋषि नारद ने कहा तो भगवान ने उन्हें जो है बानर का रूप दे दिया। वो बानर का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंचे और जब पहुंचे तो हुआ क्या? अरे देख गण अरे लिए मुख ये बानर का नारद खड़े थे और लख कर उन्हें शिवगण दोनों हंस पड़े थे। उसी स्वयंवर में उसी सभा में तो शिव के गण बैठे थे। तो नारद को देख करके वो हंसने लगे और जब हंसे तो हुआ क्या? नारद से श्राप उनने ये पाई कड़ी थी और दोनों ने उड़ाई हंसी मुनि की पड़ी थी। जब हंसी उड़ाई हंसे तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 युगों तक तुम दोनों को राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। तब अरे नारद ने श्राप उनको नारद से श्राप उन्होंने ये पाई कड़ी थी। हंसी का वो कारण हंसी महंगी पड़ी थी। देखें उन गणों को भी हंसी महंगी पड़ी, उधर गणेश जी को हंसी महंगी पड़ी। तीसरी पंक्ति सुने आप। कहना है अरे रचना अलौकिक समझ नहीं पाया। जब इंद्रप्रस्थ की रचना हुई और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो ऐसी रचना की इंद्रप्रस्थ की कि जहां जल था वहां ऐसे लगता था जैसे जमीन हो, जहां जमीन थी वहां ऐसे लगता था जैसे जल हो। दुर्योधन पहुंचा समझ नहीं पाया। तब अरे रचना अलौकिक थी समझ नहीं पाया। तब अरे हंसी पांचाली ये अंधों ने अंधा जाया। द्रौपदी देख रही है और देख करके हंसने लगी, सखियों से कहने लगी कि ये अंधे का पुत्र है, क्योंकि उनके पिता अंधे थे धृतराष्ट्र जो थे। तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे ने अंधा ही पुत्र जन्मा है। और ये बात जब दुर्योधन ने सुनी तब अरे रचना अलौकिक थी समझ नहीं पाया। तो हंसी पांचाली की अंधे ने अंधा जाया। तो दुर्योधन ने देखा पांचाली खड़ी थी। अरे उसी दिन से उसके वो नजर पे चढ़ी थी।
दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी आज तुम मेरी हंसी कर रही हो, एक दिन हम भी तुम्हारी हंसी करेंगे। तब अरे दुर्योधन ने देखा पांचाली खड़ी थी। अरे उसी दिन से वो उसके नजर पे चढ़ी थी। तब हंसी का वो कारण हंसी महंगी पड़ी। द्रौपदी को आज सभा में खड़ा कर दिया दुर्योधन ने, क्योंकि द्रौपदी एक दिन हंसी थी दुर्योधन को देख करके, बस यही कारण था। तो हंसी का वो कारण हंसी महंगी पड़ी। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। एक समय हुआ क्या, द्वारका में सप्तऋषि पहुंचे, और जब सप्तऋषि पहुंचे तो कुछ ग्वाल बालों ने उनके साथ मजाक किया। एक ग्वाल के लिए साड़ी पहना दी, नारी बना करके सप्तऋषियों के पास लेकर के पहुंचे और पूछने लगे कि महाराज इसके यहाँ कौन सा बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी। और जब ये सप्तऋषियों ने जान लिया कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं जी, तब हुआ क्या, अरे सांबू भी है आए सज और सवर के, सामने बुंदेला खड़े हुए रिसीवर के। तब अरे जान ली है बात सारी जो गड़बड़ी थी। ऋषियों ने जान लिया कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तब अरे जान ली है बात सारी जो गड़बड़ी थी, तो श्राप दे दिया कि इनके यहाँ पैदा तो होगा, पर होगा क्या, मूसल पैदा होगा, और उसी मूसल से तुम्हारे शत्रु कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तब जान ली है बात सारी अरे जो गड़बड़ी थी, सर्वनाश कुल का श्राप पाई करी थी। हंसी का वो कारण हंसी महंगी पड़ी। कभी कभी हंसी बहुत महंगी पड़ जाती है, इसलिए कहना है हंसी का वो कारण हंसी हंसी वो ठीक जो समय पर हंसी होती है, हंसी वो ठीक जो समय पे हंसी होती है। बेसमय 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 हंसने पर खुद की भी हंसी होती। अगर 10 लोग हंस रहे हो उस जगह पर हंसना चाहिए। जहां 10 लोग मौन बैठे हों, हम वहां जाकर के या आप वहां जाकर के हंसने लगेंगे तो अपनी ही हंसी करवाएंगे। कहने का मतलब ये मनोरंजन था, हो गया है लोग भी तो थोड़ा सा था, क्योंकि जरूरी है। कुछ लोग उसी के लिए आते हैं कि भाई हम तो ऐसा वैसा सुन के जाएंगे, हल्का फुल्का मनोरंजन था, कर दिया है। हम छोटे कलाकारों से जो गलतियां बनी हो, आप बुद्धिमान श्रोता हैं, उन गलतियों को निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। कहना है अरे हंसी वो ठीक जो समय पर हंसी होती है, बेसमय अरे बेसमय हाँ बेसमय हंसने पर खुद की भी हंसी होती। We'll be right back.
बेसमय 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 हंसने पर खुद की भी हंसी होती है। बेसमय बेसमय हंसने पर खुद की भी हंसी होती है। कहना है अपनी तरफ से चलते चलते ये बात। अरे देने आए हैं दुआएं देने आए हैं, देने आए हैं दुआएं देने आए हैं। बिटिया रानी रहे खुशहाल दुआएं देने आए हैं। क्यों? ये कभी कभार ऐसा जो है संयोग बनता है, हम आप इकट्ठे होते हैं, ये बड़ी खुशी का अवसर होता है। तो कहना है अरे देने आए हैं दुआएं देने आए हैं, और खुशी रहे तेरी लली दुआएं देने आए हैं। कहना है उस लड़की का नाम है लबी। तो खुशी रहे तेरी लबी दुआएं देने आए। अरे खुशी रहे बिटिया रानी दुआएं देने आए।